नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षकों के लिए 3 दिन के माहवारी अवकाश की मांग। उत्तर प्रदेश की महिला शिक्षकों ने हर महीने 3 दिन माहवारी अवकाश के लिए एक अभियान शुरू किया है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्हें लंबी यात्रा करके ऐसे इलाकों से जाना पड़ता है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी तरह से नहीं होती है और स्कूलों के टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि सामान्य तौर पर इस्तेमाल करने लायक होते नहीं हैं। इस हालात में महिला शिक्षकों की समस्या माहवारी के दौरान और बढ़ जाती है। हर महीने 3 दिन अवकाश की मांग को लेकर शुरू किया गया कैंपेन अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना से लड़ाई में कितनी काम आई मोदी सरकार की आयुष्मान भारत नीति। पीएमजेएवाई योजना बीबीसी पड़ताल। योजना में जरूरत की तुलना में बहुत कम अस्पताल शामिल है और वो भी नजदीक नहीं है। कोविड-19 के इलाज की सुविधा सभी पैनल में शामिल अस्पतालों में नहीं है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों तक अस्पतालों की पूरी सूचना नहीं पहुंच पाई है। निजी अस्पतालों में ली जाने वाली रकम योजना की तय सीमा से बहुत अधिक है। कोविड-19 पर योजना के तहत अब तक केवल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है। आईसीएमआर का कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन बेहतर परिणाम दे सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने खुलासा किया है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रम में 2 मुख्य टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मिश्रण वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकता है। अध्ययन में केवल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में 18 लोगों पर किया गया था, जिन्हें गलती से 2 अलग अलग टीकों की 2 खुराकें मिल गई थी। अध्ययन की खोज के अनुसार जो भी अभी तक एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन के संयोजन के साथ सहकर्मी की समीक्षा की गई है, इनके बाद निष्क्रिय हुए वायरस वैक्सीन न केवल सुरक्षित था बल्कि बेहतर इम्यूनिटी से भी प्राप्त हुई थी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म आधारित वैक्सीन है और भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित और निर्मित कोवैक्सीन संपूर्ण वायरस वैक्सीन है। शोधकर्ता ऐसे परीक्षण विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं जो आरटीपीसीआर की तुलना में तेजी से कोविड का पता लगा सके। हालांकि नई तकनीक आरटीपीसीआर की संवेदनशीलता को टक्कर देने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक ऐसे चरण में है जहां यह प्रति माइक्रोलीटर तरल में वायरस की कुछ प्रतियों का पता लगा सकती है। वर्तमान में यह प्रति माइक्रोलीटर 30 प्रतियों का पता लगाने में सक्षम है। लोगों को सर्वेक्षण करने और संक्रमण का प्रसार सीमित करने के लिए यह पर्याप्त है। एसबीआई न्यू रूल। एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, बैंक ने बदला ये बड़ा नियम, रुक सकता है आपका ट्रांजैक्शन। आपको बता दें कि बैंक ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है कि ग्राहक नए रजिस्ट्रेशन के लिए उसी फोन का इस्तेमाल करें जिसमें उनका बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यानी अब एसबीआई योनो खाता धारकों को किसी अन्य नंबर से लॉगिन करने का प्रयास करने पर कोई ट्रांजैक्शन करने की अनुमति नहीं देगा। किस बात से है ब्रिटेन पर नाराज, भारत पर भी उठे सवाल। इमरान खान के कैबिनेट में मानवाधिकार मामलों की मंत्री शिरीन मजारी ने ब्रिटेन के आने वाले पाकिस्तानियों के लिए निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनकी शिकायत है कि ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट से हटा लिया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक नहीं। दरअसल ब्रिटेन के संयुक्त अरब अमीरात, कतर, भारत और बहरीन रेड लिस्ट से हटाकर अंबर लिस्ट में रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन देशों से आने वाले लोगों को ब्रिटेन में अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा और नेगेटिव पाए जाने की सूरत में उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। उन्हें ब्रिटेन से मान्यता प्राप्त वैक्सीन पूरी खुराक भी दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान का नाम अभी भी ब्रिटेन की रेड लिस्ट में शामिल है। ईरान और सऊदी अरब की मीटिंग में क्या हुई बात। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कई दौर की बातचीत हुई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक सईद खतीबजादेह ने सोमवार को अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में बताया, सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कई दौर की बातचीत हुई। ये मुद्दे दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक नजरिए पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यही हुई ईरान और सऊदी अरब की मीटिंग में बातचीत। अजरबैजान
अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर के बीच संघर्ष विराम की उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्टें मिल रही है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर नखचिवन के इलाके में संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। बीबीसी की अज़ेरी सेवा के मुताबिक अजरबैजान ने रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि आर्मेनियाई सैनिकों ने उनकी चौकियों पर गोलीबारी की है। हालांकि आर्मेनिया की ओर से अजरबैजान के आरोपों को अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अजरबैजान के गृह मंत्रालय का कहना है कि 9 अगस्त को रात नौचिखन के सदारक जिले में आर्मेनिया के वेदी क्षेत्र की ओर से गोलीबारियां की गई। सैमसंग प्रमुख के पैरोल के बाद चिप संयंत्र निवेशक में लाएंगे तेजी। दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप और स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्तमान में यूएस में $17 बिलियन का फाउंड्री हब बनाने की सोच रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थान तय नहीं हुआ है, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन जनवरी से सलाखों के पीछे हैं, जब उन्हें सियोल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व राष्ट्रपति गॉक यून से जुड़े रिश्वत के मामले में 2 साल तक की जेल सुनाई गई थी। ली की पैरोल ऐसे समय में आई है जब सैमसंग अपने निवेश और M&A योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार टेक दिग्गज के शीर्ष निर्णय निर्माता की जल्द से ही रिलीज होने की खबर आ रही है, और साथ ही उद्योग सर्वेक्षकों की उम्मीद है कि सैमसंग निकट भविष्य में अपनी प्रमुख व्यावसायिक योजनाओं को गति देगा। यूनाइटेड नेशंस स्टेट काउंसिल ने भारत की अध्यक्षता की समुद्री सुरक्षा पर पहला बयान अपनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समुद्री सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग पर केंद्रित एक आभासी खुली बहस की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद समुद्री सुरक्षा पर पहली बार राष्ट्रपति के बयान को अपनाया। इस महीने यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के लिए खतरों को नोट किया और सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2000 को लागू करने पर विचार करने का आह्वान किया। बड़ी खबर, खुश खबर, 2028 ओलंपिक्स में शामिल हो सकता है क्रिकेट। रिपोर्ट्स की माने तो लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक्स खेलों तक अगर सब कुछ सही रहा तो ओलंपिक में भी क्रिकेट को देखा जाएगा। जय शाह ने कहा, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने के लिए बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ही तैयार है। ऐसा होता है तो भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमें ओलंपिक में मेडल के लिए खेलते हुए नजर आएंगी। ओलंपिक खेलों में हमेशा क्रिकेट को शामिल करने की बहस चलती रही है। अब इसी मुद्दे पर बीसीसीआई के सचिव ने एक बड़ी बयान दिया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।